दोस्तों, आज की कहानी है तुम मुझे खून दो, यानी पिशाच, वैम्पायर पिशाच। आज घर लौटते हुए थोड़ी देर हो गई थी। आज शाम की वॉक के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही दूर टहलने निकल गया था। कोट और हैट घर पर ही छूट गए थे। घड़ी देखी तो 7:45 बजे थे। ठिठुरता हुआ छड़ी के सहारे मैं कैसे न कैसे अपने बंगले तक आ गया था। स्कॉटलैंड की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में से एक था ये बंगला। मेरे जॉर्ज अंकल ने एक बैंक के ऑक्शन में लिया था। 1750 में कुछ $800 का पड़ा था ये, और आज इसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी। लगभग 10 एकड़ में फैला बड़ा सा प्राइवेट एरिया था। नुवारा एलिया विला G7। बाहर लगी नेम प्लेट पढ़कर अंदर घर तक आते आते बग्घी को भी 30-35 मिनट लग जाते थे। मीलों मील सुनसान। 24 घंटे हवा और ऊंचे ऊंचे पेड़ आपस में बात करते थे। इसी शोर के बीच सन्नाटा तैरता था। घर में भी ज्यादातर खामोशी ही रहती थी, पर ओवन और कैट्रियोना की प्यार भरी बातें इस खामोशी को तोड़ देती थी। घर का फ्रंट यार्ड लांघने के बाद मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। मुस्कुराते हुए कैट्रियोना ने दरवाजा खोला। वेलकम डंकन सर, आज बहुत देर लग गई आपको वापस लौटने में। प्लीज जल्दी अंदर आइए, काफी देर हो चुकी है और ठंड भी काफी हो गई है। अब तो मुझे सर कहना बंद कर दो कैट्रियोना। क्यों ना कहूं, आप ग्रेट सर डंकन विलियम्स हैं, इतने बड़े जाने माने राइटर। आपकी लिखी किताबें पूरी दुनिया के बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं। ये तो गर्व की बात है हमारे लिए कि आप हमारे साथ रहते हैं, या यूं कहें कि हमें आपने अपने साथ रखा हुआ है। बेकार की बात मत करो कैट्रियोना। तुम और ओवन मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो। तुम लोग मेरा और इस घर का इतना ख्याल रखते हो। तुम लोगों का ये मुझ पर एहसान है। मैंने तो न जाने कब से तुम्हें पगार भी नहीं दी है, पर तुम लोग हो कि मुझे और इस घर को छोड़कर ही नहीं जाते। तभी पीछे से ओवन की आवाज आई, आपका डिनर का समय हो गया है सर, प्लीज आइए। गुड इवनिंग ओवन, तुम चलो, मैं अभी आया। कैट्रियोना 21 साल की जवान खूबसूरत लड़की थी, जिसे जाने कौन बरसों पहले कोई इस बंगले की सीढ़ियों पर टोकरी में रख गया था। तब से आज तक वो यहीं थी। अब तो वो इतनी खूबसूरत हो चुकी थी कि कहीं बाहर होती तो शायद मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी होती। लंबा छरहरा कद, गोरा रंग, लंबे लंबे सुनहरे बाल, कमल की पत्तियों से गढ़े खूबसूरत गुलाबी होंठ, और होठों पर 4 चांद लगाता खूबसूरत दिल। उसका सौंदर्य जैसे दुनिया का 8वां अजूबा ही था। मैं डंकन थोड़ा सा बुढ़ा गया था। मेरी बीवी फेनेला को ऊपर वाले के पास गए काफी अरसा हो चुका था। मुझे एक भी बच्चा ना दे पाने का गम फेनेला को खा गया था। और ओवन तो मुझसे भी ज्यादा बूढ़ा है। उसका जन्म तो जैसे खाना बनाने के लिए ही हुआ है।
वो खाना खिलाकर जितना खुश होता है उतनी खुशी उसे खाना खाकर नहीं होती। ओवन, सुनो, ये कैट्रियोना डिनर के लिए ज्वाइन नहीं करेगी क्या? जी सर, वो करेगी। वो बस ऊपर नहाने गई है, अभी आ जाएगी। उसे बुलाओ ओवन, उसके बिना डिनर करने में क्या मजा आएगा। जाओ, मेरी ड्रिंक लेकर आओ, तब तक मैं एक ड्रिंक ले लेता हूं। ठंड ज्यादा हो गई है। जी सर डंकन, मैं अभी लाया। मैं अपनी स्टडी की खिड़की के पास खड़ा बाहर पसरी खामोशी को देख रहा था। शानदार मखमली कालीन पर फायर प्लेस में जलती आग और कोने में जलती कुछ मोमबत्तियों से रात रोशन हो रही थी। चारों ओर किताबों से भरे टीक की लकड़ी के बने ऊंचे ऊंचे बुक शेल्फ्स, खिड़की के साथ लगी मेरी आराम कुर्सी। ये पूरी दुनिया में मेरी पसंदीदा जगह थी। ओवन को ड्रिंक लेने गए कुछ देर हो चुकी थी। यहीं पास में मेरी छोटी सी हाथ घंटी रखी थी, जिसे बजाकर मैं ओवन को बुलाया करता था। मैंने घंटी बजाई। ठंड ऐसी लग रही थी कि रम के 2 घूंट जब तक गले में ना उतरे मजा नहीं आएगा। और कुछ ही पल में रम हाजिर थी, पर उसे ओवन नहीं, कैट्रियोना लाई थी। हल्की रोशनी में, गीले बालों और नाइटी में उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ गई थी। उसे एक पल जैसे मैं सांस लेना भी भूल गया था। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक बना दूं सर? मैंने हाँ में सर हिला दिया। उसने मेरा हाथ लिया और धीरे से मुझे मेरी कुर्सी पर बैठा दिया। एक ही पल में मेरा ड्रिंक तैयार था। सर, आप बुरा ना माने तो मैं आपको ये ड्रिंक अपने हाथों से पिला दूं? और बिना जवाब का इंतजार किए उसने वो जाम मेरे होठों से लगा दिया। मुझे लगा जैसे मैं जन्नत में हूं। इससे पहले कि मैं ड्रिंक खत्म करूं, वो अचानक मेरी गोद में आ बैठी और बड़े प्यार से मेरी गर्दन सहलाते हुए मुझे देखने लगी। मैं पागल सा मदहोश हुआ, अपने हाथ की उंगलियों से उसकी जुल्फें हिला रहा था। मैं दुनिया भूल चुका था। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट और लेवेंडर की खुशबू मेरी धड़कनें बढ़ा रही थी। बेहोशी के उस आलम में मैंने अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए। हम दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। ठीक उसी पल उसकी बड़ी बड़ी आंखें जामुनी रोशनी से चमक उठी। उसके 2 दांत लंबे हो गए और पल के 100वें हिस्से में वो दांत मेरी गर्दन में धंस चुके थे। वो इतनी नजदीक थी कि उसके गले में उतरते मेरे खून के घूंट मुझे साफ साफ सुनाई दे रहे थे। जैसे ही कैट्रियोना की प्यास बुझी, मेरी प्यास सुलग चुकी थी। उसी एक पल में मेरे दांत भी उसकी गर्दन में घुस चुके थे। हमने जी भर के एक दूसरे का खून पिया। अभी हम उस कुर्सी से उठे ही थे कि वहां डरा सहमा ओवन एक कोने में खड़ा था। हम दोनों उस पर बिजली की तरह टूट पड़े और उसका खून भी धीरे धीरे हमारे हलक में उतर रहा था।
डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। कुछ ही पल में वो बेहोश सा जमीन पर आ पड़ा। अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कैट्रियोना मेरा हाथ पकड़कर मुझे डिनर टेबल की ओर ले आई। टेबल खूबसूरत स्कॉटिश क्रॉकरी से सजा था। स्टेनलेस स्टील की स्कॉटिश कटलरी और खूबसूरत फूल के डिजाइन वाली क्रॉकरी। सजे धजे सर्विंग बोल से ढक्कन हटाते हुए वह बोली, क्या पसंद करेंगे आप? ब्रेन सैंडविच, फिंगर सूप या हार्ट कबाब? आज एक 10 साल के बच्चे को पकाने को दिया था ओवन को। आज सुबह ही उसे मर्डीना ग्रेवयार्ड में दफनाया गया था। ताजी लाश थी, हमारे काम आ गई। तब तक ओवन भी वहां आ चुका था। उसके हाथ में रखी ट्रे में 2 बड़े प्यालों में इंसानी खून था। थोड़ा गर्म कर दिया है सर डंकन। ठंडा खून तो आपको पसंद नहीं है ना? और तुम्हारे लिए ओवन? कैट्रियोना ने अपना प्याला उठाते हुए पूछा। ओवन ने एक बड़ी सी खून से भरी बोतल अपने दूसरे हाथ से हवा में उठा दी। देर रात तक हम खाते पीते और बातें करते रहे। तभी घड़ी ने 12 बजने की आवाज दी। ओवन और कैट्रियोना ने खाने की टेबल साफ की और बर्तन धो पोंछ कर किचन में लगा दिए। इसमें उन्हें कुछ 1 घंटा लगा होगा। तब तक मैं अपनी स्टडी में पढ़ता रहा। कुछ देर बाद कैट्रियोना कमरे में आई और मुझे साथ ले तहखाने में उतर गई। ओवन ने सोने का पूरा इंतजाम कर दिया था। घड़ी ने फिर देर रात 1 बजे का घंटा बजाया और हम तीनों अपने अपने ताबूत में सोने के लिए उतर गए। आखिर कल शाम फिर उठना था। सामने दीवार पर टंगी पेंटिंग पर पड़ती हल्की मोमबत्ती की रोशनी में ड्रैकुला मुस्कुरा रहा था। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आप सबके साथ के लिए धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियाँ लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 100